हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं, यानी कि आने वाला टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट थिंग इज सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें विल शेल का यूज होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज I will is used when we decide to do something at the time of speaking. I will हम use करते हैं जब हम decide करते हैं कि हम कोई चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, at the time of speaking. Okay, for example, I promise you I will give your money back. Next one, I will go to the theater tomorrow. तो मतलब ये वो actions है जो कि होने वाला है future में. Okay, the next thing is the negative of will is won't. जो नेगेटिव है विल का वो क्या है, वॉन्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वोंट बी अवेलेबल फॉर अपॉइंटमेंट टुमारो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव में नॉट लगा है। नेक्स्ट थिंग इज विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग व्हिच इज सर्टेन टू हैपन, समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और समथिंग ओवर व्हिच हैव नो कंट्रोल। मतलब कि विल को हम यूज करते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सके कि कोई चीज सर्टेन टू हैपन होने वाली है, और समथिंग दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, और समथिंग ओवर व्हिच वी हैव नो कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। Next one, they won't declare the results before 3rd July. Next one, they won't declare the result before 3rd July. तो यहाँ पर आप देख सकते हो will का यूज है, won't का यूज है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, now next thing is will is used. अब will कहाँ कहाँ पर यूज होता है? So आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यू। स्पीकर के व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम will का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी हॉट नाउअडेज, I think I will carry a water bottle while going out. Okay, तो आपने देखा यहाँ पर will का यूज हुआ है। Now next thing, to offer to do something, कोई चीज ऑफर करना ताकि आप वो पर्टिकुलर थिंग को कर सको। फॉर एग्जाम्पल, I will write the letter. For example, I will write the letter on your behalf. Next one, I will do it for you, don't worry. तो आप देख सकते हो यहाँ पर I will का यूज हुआ है। Next thing is to promise to do something, कोई चीज प्रॉमिस करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, I will definitely score better next time. नेक्स्ट थिंग, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, कोई चीज पूछना किसी से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, विल यू पास ऑन द सॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शैल आई शैल बी। अब शैल आई शैल बी का यूज कहाँ होता है? शैल इज नॉट कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, ये कॉमन नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में। शैल आई एंड शैल बी आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू मेक ऑफर्स और सजेशन। शैल आई और शैल बी हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं जिसमें हम ऑफर मेक करते हैं या फिर सजेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, shall I get you something to eat, ये ऑफर है। नेक्स्ट थिंग, shall we go to London on vacation, ये सजेशन है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज यू आर आस्क्ड टू राइट अ पॉलिटिशियन स्पीच फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, इनकॉर्पोरेट ऑल द प्रोमिसेस प्रेजेंट इन द पार्टीज मैनिफेस्टो। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, आई विल गिव फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, आई विल रिड्यूस प्राइजेस ऑन फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूचर टाइप का बताया गया है। ठीक है, Now next thing is going to versus will. अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? Going to is used if an intention or decision exists. If an intention or decision exists beforehand. Going to हम use करते हैं अगर कोई intention या decision जो है वो exist करता है beforehand. Okay, for example, we are going to watch cricket tomorrow at the stadium. तो मतलब होने वाला है ये। ठीक है, the decision has already been made. पर decision जो है वो already बना दिया है। नेक्स्ट थिंग, will is used when a decision is made at the time of speaking. will हम यूज करते हैं जब डिसीजन को उसी समय बना दिया जाता है जब हम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will go to the stadium tomorrow for watching cricket. Okay, the decision is made at the time of speaking. मतलब जैसे बोला है उसी समय डिसीजन बना दिया गया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विद द फ्यूचर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, I am going home next week. Next one, he is leaving. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज लीविंग दिस जॉब नेक्स्ट मंथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एम गोइंग ING फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है विद द फ्यूचर मीनिंग। ओके, सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन इफ द स्पीकर नोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज एन अरेंजमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हम यूज करते हैं ताकि हम फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, जिसमें स्पीकर जो है उसे पता है दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कि कोई चीज होने वाली है, बिकॉज एन अरेंजमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है,
जैसे कि इन द गोइंग टू फॉर्म देयर इज इंटेंशन और रीजन बट नो प्रायर अरेंजमेंट। अब गोइंग टू फॉर्म में क्या है कि इंटेंशन और रीजन तो है पर कोई प्रायर अरेंजमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म देयर इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑल्सो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कुछ काइंड ऑफ अरेंजमेंट भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम लीविंग दिस जॉब नेक्स्ट मंथ, ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब नेक्स्ट मंथ, ये डिसीजन है बट दे मे और मे नॉट बी एनी प्रायर अरेंजमेंट। ठीक है, next thing is simple present tense with a future meaning. Simple present tense is often used to express future events fixed by the calendar or an official timetable. अब जो simple present tense है उसमें हम वो often use करते हैं जब हम express कर रहे हैं कोई future event को जो कि fixed है किसके साथ, calendar के साथ या फिर official timetable के साथ। For example, the bus leaves today evening at 6 p.m. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक fixed है timetable के according। Next thing, the hockey world cup begin next week. Okay, ये calendar के according fixed है। Okay, तो इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है स्टूडेंट, जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसमें इसका फॉर्म भी आपको दिया है, फॉर्म विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम श्योर शी विल बी वेटिंग फॉर मी। ओके, नेक्स्ट थिंग यूजेस, इसके यूजेस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर। मतलब कि ये उन एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि इन प्रोग्रेस और फ्यूचर मोमेंट में होने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी राइटिंग माई एग्जाम। ओके, नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट वीक एट दिस मोमेंट यू विल बी मैरिंग हिम। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। ओके, now next uses is it's also used to express an action that is fairly certain to happen in the future। अब ये उस एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो होने होगा ही फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टुमारो आई विल बी अटेंडिंग माई फर्स्ट लेक्चर इन द कॉलेज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई विल बी और आईएनजी फॉर्म विद द वर्ब। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर्म आपको दिया है इसका विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल बाय 2 PM आई विल हैव फिनिश माय वर्क। ओके, नाउ इसके यूजेस देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन फ्यूचर। मतलब कि ये जो टेंस है इसको हम यूज करते हैं उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका है बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीच होम, मतलब जब तुम होम घर पहुंचोगे। ठीक है, आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर स्कूल, मैं वहां से चला गया हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हो चुका है, पर यहाँ पर ये भी बोला है कि वो फ्यूचर इवेंट को बताया गया है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इसका फॉर्म आपको दिया है विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फॉर एग्जांपल बाय 5 o'clock मृदु विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट वन सोनल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर सिंस का यूज है, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द यूज। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल बिगिन बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर। मतलब कि ये टेंस जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि शुरू होगा। ठीक है, बिफोर अ गिवन मोमेंट, एक गिवन मोमेंट से पहले इन द फ्यूचर, एंड विल कंटिन्यू अप टू दैट मोमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट दैट मोमेंट। कंटिन्यू चलता रहेगा या फिर प्रोग्रेस में रहेगा उस मोमेंट में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सायरन गोज ऑफ ही विल हैव बीन वर्किंग एट दिस मशीन फॉर 4 hours एट अ स्ट्रेच। तो आप देख सकते हो कि जब वो ऑफ हो जाएगा सायरन तो वो तब भी काम कर रहा होगा। तो ये एकदम देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में और परफेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको फ्यूचर टेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको फ्यूचर टेंस जो है अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।